अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना में बदलाव करते हुए अचानक से उसमें 30 गुना से अधिक किए गए बढ़ोतरी के विरोध में आज हिंदू बुनकर वाहिनी के बुनकरों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। यह रैली लोहता से निकलकर सभी बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों से होते हुए शास्त्री घाट पहुंची, जहां बुनकरों ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन कैंट इंस्पेक्टर को सौंपा, जिसमें उन्होंने यह बताया कि एक ही प्रदेश में 2 दर से विद्युत बिल वसूलने से कई सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। वस्त्र कारोबार के लिए यह बहुत ही नुकसानदायक है। साथ ही इसके कारण गरीब मजदूर बुनकरों का अन्य प्रदेशों में भी पलायन हो जाएगा। इसलिए हमारी यह मांग है कि इस विद्युत फ्लैट रेट योजना में जो बदलाव किए गए हैं उसे पुनः उसी तरीके से लागू किया जाए और उसे 1 दर से वसूलने के तहत लागू कर दिया जाए। लोहता के रहने वाले हिंदू बुनकर शैलेश प्रताप सिंह ने इस प्रकरण पर बताया कि यह कोई आक्रोश नहीं, यह हमारे मन की बात है। हम बुनकरों को बिजली पर जो भी छूट मिलता था, अचानक से उसकी रेट में वृद्धि कर 30 गुना से ज़्यादा कर दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित वृद्धि है, जिसके कारण हमारा जो कारोबार है उसे हमें चलाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस योजना को वापस वैसे ही लागू कर दिया जाए। बता दें कि विद्युत फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत 5 किलोवाट के कनेक्शन धारकों को फ्लैट रेट और उससे ऊपर के कनेक्शन धारकों को अलग रेट से बिजली बिल लेने का आदेश जारी हुआ है, जिस पर असहमति जताते हुए हिंदू बुनकर वाहिनी के बुनकरों ने यह रैली निकाली। क्रोध नहीं है, ये अपने एक मन की बात है। हमारी बिजली जो पहले सब्सिडाइज चलती थी, हमें बुनकर बिजली पे जो रेट छूट मिलता था, अचानक से उसकी रेट जो वृद्धि हुई है 30 गुना से ज़्यादा हो गई है। और ये 30 गुना से ज़्यादा वृद्धि भी जो अप्रत्याशित वृद्धि थी, ये हम एक बार को सोच रहे हैं कि कुछ भी हम इसमें कर लेते, लेकिन इसी में कैटेगरी कर दी गई। 5 किलोवाट से जो कम के इस्तेमाल करने वाले बुनकर हैं उनको बहुत सस्ते दर पे बिजली मिल रही है, और जो उससे ऊपर के इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको लगभग 10.5 या 11 रुपये यूनिट की बिजली पड़ेगी, जिससे हमारे बनने वाले कपड़े बहुत महंगे हो जाएंगे। एक ही मार्केट में एक ही प्रोडक्ट का 2 अलग अलग रेट, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा व्यापार करना, और हम नहीं चाहते हमारी बर्बादी का कारण बने, ये बिजली हमारी बर्बादी का कारण बने। इसलिए हमें ये विरोध करना पड़ रहा है। हमारा विरोध सिर्फ इसलिए है कि जो फ्लैट रेट की योजना है वो सभी बुनकरों को एक समान मिले। ये मुद्दा एक बहुत पहले भी उठा था, उससे लेकर काफी आंदोलन हुआ था फ्लैट रेट को लेकर। ये मुद्दा बहुत पहले का ये मतलब हुआ कि 1 जनवरी 2020 से इस यूनिट रेट की बात आई थी, जिसका हम सभी बुनकरों ने विरोध किया था। सरकार से कुछ वार्ता भी हुई थी? सरकार से बहुत सारी वार्ता हुई थी, और सरकार के अपर प्रमुख सचिव साहब उस समय के थे नवनीत सहगल जी। उन्होंने कहा था कि हम आपको जो चल रही है व्यवस्था उससे भी अच्छी व्यवस्था ला के देंगे। दुर्भाग्य से उनका ट्रांसफ़र किसी और विभाग में हो गया। हमारे नए अपर प्रमुख सचिव आए, और सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि अपर प्रमुख सचिव साहब ने लगभग 50 करोड़ रुपया रिश्वत खाई है उत्तर प्रदेश में कपड़े के कारोबार को बर्बाद करने के लिए। ये महाराष्ट्र और गुजरात की लॉबी ने उनको पैसे दिए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में कपड़े का कारोबार छितर बितर हो जाए। वो हमारे से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। डिज़ाइनिंग में हम विश्व में सबसे अच्छे हैं, हमारे कपड़े सबसे हल्के और सबसे अच्छे होते हैं। हमारी प्रगति को देख के उन्होंने अपर प्रमुख सचिव साहब को सेट कर लिया, और बिना मुख्यमंत्री के प्रॉपर जानकारी के एक कैटेगरी डाल दी, 5 किलोवाट से कम और 5 किलोवाट से ज़्यादा। ये कैटेगरी हमारे लिए घातक साबित होने वाली है। इसलिए हमारा विरोध चल रहा है कि जो भी आपने 5 किलोवाट वालों को सहूलियत दी है, उसी सहूलियत को बढ़ा के 75 किलोवाट तक कम से कम करिए, जिससे सभी बुनकरों का भला हो। इस मुद्दे में मुख्यमंत्री से मिले या क्या पड़ेगा? मुख्यमंत्री जी आज तक हम लोगों से कभी नहीं मिले, यही सिर्फ सबसे दुख की बात है। हम हिंदू बुनकरों के मन में अत्यंत पीड़ा है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री जी, जो कि 24-24 घंटे हिंदुओं की कैसे तरक्की हो, हिंदू कैसे आगे बढ़े, हिंदू कैसे व्यापार में आगे, इसके लिए वो सोचते रहते हैं। इतना अच्छा शासन प्रशासन चलने के बावजूद हम हिंदू बुनकरों को इसी बात का तकलीफ है कि महाराज जी ने 1 सेकंड का समय मिलने के लिए नहीं दिया। और हमारी विनती भी आपके माध्यम से यही है, आप लोग के माध्यम से है, कि महाराज जी तक ये बात जाए और वो सिर्फ 2 मिनट के लिए हम लोग की मन की पीड़ा को सुन ले। उसके बाद जो कहेंगे हम तैयार हैं। गर्दन तो कट ही चुकी है, बचा कुछ भी नहीं है।
लेकिन एक बार वो मिल लेंगे तो कम से कम ये संतोष होगा कि हमने बात अपने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई, उन्होंने गर्दन काटा, अपने घर वाले ने गर्दन काटा, हम खुशी खुशी अपना कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। बनारस के जितने मंत्री हैं, मैं बड़े क्षमा के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी हमारा साथ देने के आगे नहीं आया, और आज से नहीं, पिछले 3 साल से किसी मंत्री ने हमारा साथ देने की सोची तक नहीं। इस तरह देखिए, जो हम लोग का पहले रोजगार था, हम लोग को फ्लैट रेट मिल रही थी 150 केजी तक का, फिर उसको करके 75 केजी किया गया, किलोवाट तक किया गया, और अभी जो नया आदेश आया हुआ है 5 किलोवाट तक को फ्लैट, बाकी सबको कमर्शियल रेट पे दिया जाएगा। वो हमको स्वीकार नहीं, क्योंकि 5 किलोवाट भी वही कपड़ा बनाएंगे और हम लोग भी वही कपड़ा बनाएंगे, तो हमारा उनका रेट में बहुत काफ़ी अंतर हो जाएगा, जिससे हमारा रोज़गार बर्बादी की ओर चला जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उनका एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसी तरह हमारा भी एक नारा है कि सबके साथ एक समान फ्लैट रेट बिजली दिया जाए, जिससे कि हर आदमी खुशहाल रहे, किसी को कोई तकलीफ न हो। हमारे मुख्यमंत्री जी से यही 2 शब्दों में निवेदन है कि सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाए, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। इसमें हम उनको ही दिखाना चाहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हम आपके साथ ज़िंदगी भर रहे हैं और हमारे साथ आपने क्या किया। अभी तक आपको जानकारी थी कि इस क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम वर्ग ही है, मगर उनको हम ये दिखाना चाहिए इस क्षेत्र में हम लोग 60% धीरे धीरे प्रोग्रेस कर लिए हैं, और उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपको वोट बैंक बैलेंस भी हैं, हम आपके साथ भी हैं, दिन रात आपकी सेवा करते हैं। इसीलिए हम लोग ने नगर निगम का, महापौर का चुनाव को भी बहिष्कार नहीं किया, मगर अब हम लोग के बर्दाश्त के बाहर हो गई है। अगर हमारी आवाज़ें नहीं सुनी गई तो हम लोग अपनी फैक्ट्री वगैरह पर ताला लगा के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। अब इन्वेस्टर बुलाती है कि आओ इन्वेस्ट करो, यूपी में रोजगार बढ़ाओ। एक तरफ रोजगार बंद करने के लिए अपने ही एक अध्यादेश देती है, जिससे प्रदेश में हजारों लाखों लोग बेरोजगार होने के कगार पर है। आज आप लोग क्या किया, कहाँ से आए, बाइक लेकर क्या यहाँ ज्ञापन किसको? बाइक रैली हमारी जो है लोहता रामलीला मैदान से शुरू हुई है, और पूरे बुनकर क्षेत्र में बनारस के जहाँ जहाँ हैं वहाँ होते हुए आप कचहरी के भ्रमण करके आज शास्त्री घाट पर हम लोगों ने समापन किया इसका।